दोस्तों, पीसीएस की परीक्षा देने के बाद और क्वेश्चन मिलाने के बाद बड़ी ये उत्सुकता होती है कि अब की बार इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो अब की बार क्वेश्चनों को देखते हुए, यानी क्वेश्चन में बड़ा खेल किया गया था उसके विकल्पों में। पेपर तो आप कह सकते हैं कि पढ़ा हुआ ही था बहुत सारा, और लेकिन विकल्पों में आयोग ने खेल किया था और आपकी आदत बन गए थे कि जो आरओ पिछला वाला दिए थे उसी टाइप कुछ आयोग का पेपर रहेगा और उसी पैटर्न पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पीसीएस का अपना एक स्टैंडर्ड है, वो उसी हिसाब से सवाल बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन मेरिट जाने की जो उत्सुकता है, जो हमारा अनुमान है, हमने भी बहुत सारे मेंस दिए हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बॉर्डर की स्थिति होती है तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये है कि हम अपने अनुभव के आधार पर, जो हमने बहुत सारे मेंस दिए उसके आधार पर, और जो अब तक आयोग का पैटर्न रहा है उसके आधार पर, और आप लोगों के जो क्वेश्चन सही हुए उसके बताने के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पीसीएस प्री 2025 की जो कट ऑफ है वो 90 ±2 के आसपास रह सकते हैं। तो जिनका 90 ±2 है वो मेंस की तैयारी करें। अब इसमें यह है कि ये अनुमान ही है, अब इसमें कुछ एक दो नंबर इधर उधर भी हो सकता है। ये तो रिजल्ट जारी के बाद होने के बाद ही क्लियर होता है कि वास्तव में मेरिट कितने गए। इसमें ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं हैं यानी लड़कियां छात्राएं हैं एग्ज़ाम देने वाली, उनकी मेरिट जो पुरुषों से है थोड़ा कम जाती है, लेकिन बहुत कम नहीं जाती है। मान के चलिए कि 3-4 अंक के आसपास ही कम रहता है। इसी तरह एससी और एसटी की मेरिट भी 5 से 6 क्वेश्चन करीब कम होते हैं सामान्य और बीसी से। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ओबीसी की मेरिट जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है। तो कोई भी स्थिति हो दोस्तों, मिलाने के बाद आपको खुद ही अनुमान लग रहा होगा कि अब की बार कितनी मेरिट जाएगी। तो हमारा जो अनुमान था वो हमने बता दिया। तो इस आधार पर अगर आपको लगता है कि आप अच्छी स्थिति में हैं तो अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए, ताकि आप मेंस क्वालिफाई कर सकें और इंटरव्यू दे करके पीसीएस की परीक्षा पास कर सकें।